हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल डियर कहानी हिंदी कहानियों का एक सफर में बहुत बहुत स्वागत है। इस सफर की आज की कहानी है वृद्धाश्रम। सुनैना और प्रकाश दोनों दंपति का एक ही सपना था कि रिटायर्ड होने के बाद एक वृद्धाश्रम खोल के बेसहारा लोगों को सहारा देना। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लॉट लेके रखा था। प्रकाश का एक ही बेटा है जो विदेश में अपने परिवार का साथ रह रहा है। रिटायर्ड होने के बाद प्रकाश और सुनैना ने वृद्धाश्रम का काम शुरू कर दिया। वहां पे रहने की अच्छी सुविधा, छोटा अस्पताल, खाने की सुविधा, गार्डन ऐसे कई तरह के वास्तु का निर्माण किया। धीरे धीरे वो बुजुर्ग बेसहारा लोग आने लगे। प्रकाश को लगता था कि उसका बेटा एक दिन वापस जरूर आएगा, लेकिन जब बेटे ने कहा कि अब ऐसा उसका कोई इरादा नहीं है, तो प्रकाश ने अपना घर बेच दिया और सुनैना के साथ आश्रम में ही रहने लगा। दोनों आश्रम को बहुत ही सुचारू ढंग से चला रहे थे। धीरे धीरे आश्रम की ख्याति फैलने लगी, तो काफी दानी लोग आके दान देने लगे। आश्रम के बाजू वाला प्लॉट भी खरीद के नए इमारत का निर्माण शुरू हो चुका था। 5-6 साल बीत गए। आश्रम में कई लोग अपना योगदान देने लगे थे। प्रकाश जी के बेटे ने अपने माँ पिता की इन सालों में कोई खबर नहीं ली थी। कुछ दिनों से सुनैना बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे अपना बेटा बहुत याद आ रहा था। तमाम कोशिशें करने के बाद भी सुनैना नहीं बच पाई और प्रकाश जी को छोड़कर चली गई। उसके बाद प्रकाश जी बिल्कुल अकेले हो गए। अब वो दिन रात आश्रम के लिए काम करते। उनके बाद आश्रम संभालने के लिए कुछ विश्वासु लोगों का चयन किया। एक ट्रस्ट की स्थापना की। 3-4 साल और गुजर गए। एक दिन प्रकाश जी भी अटैक आने के कारण चल बसे। आश्रम के लोगों ने एक छोटा सा कमरा इस तरह बनाया कि कोई भी आश्रम आएगा तो नजर वहां पड़ेगी। उस कमरे में प्रकाश जी और सुनैना जी का बड़ा सा फोटो लगाया और बड़े अक्षरों में उनके आश्रम के निर्माण और सेवा के बारे में लिखा। कई दिन बीत गए। एक दिन प्रकाश जी का बेटा किसी काम से भारत आता है। वहां घर जाके देखता है कि घर बिक चुका है। वो आसपास पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता वृद्धाश्रम में है। किसी तरह पता लेके वो वहां पे जाता है। वो सोचता है कि वृद्धाश्रम में माँ पिता से मिल लेगा और कुछ रकम दान में देगा। इतने साल उसके माँ पिता को आश्रम वालों ने रखा है, तो कुछ देना तो बनता है। वो आश्रम जाता है और उसकी नजर कमरे में लगी तस्वीर पे पड़ती है। तस्वीर के पास जाता है और लिखा हुआ पढ़ता है और फूट फूट के रोने लगता है। जिस आश्रम में वो दान देने का सोच रहा था, वो तो उसके माँ पिता का ही था। वो सोचता है कि कितना बदनसीब हूँ कि माँ पिता को कभी समझ नहीं पाया, कभी उनकी सूध नहीं ली। उन्होंने कितनों को सहारा दिया और मैं उनका सहारा तो क्या, अंतिम समय में भी उनके पास नहीं था। पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे देखने के लिए प्रकाश और सुनैना नहीं थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। मेरे चैनल डियर कहानी को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा खुश रहे।